मैं जाट नहीं हूँ क्या? मेरे अंदर नाराजगी दिख रही है। औरों की बात मेरे से मत कर, मेरे से कर। पोस्टर की बात कर रहा हूँ मुझसे मैं, नहीं। कादियान की बात नहीं कर रहा हूँ, पोस्टर की बात कर रहा हूँ जिसमें कहा कि वो गन्नौर मांगे न्याय। इस स्लोगन पे इस गन्नौर में तो सदैव न्याय हुआ है, न्याय रहा है, और गन्नौर अब न्याय फिर कर देगा। ये उसको कोई और न्याय चाहिए तो वो मुझे पता नहीं। न्याय का जवाब गन्नौर की जनता देगी, मुझे नहीं पता। उनको कौन सा न्याय चाहिए वो बताए, उनसे पूछो ना। गन्नौर विधायक निर्मला जी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले चुनाव का समय है और खास तौर पर बात आती है जाटों की। तो जाटों में कहा जा रहा है कि कोई नाराजगी देखी जा रही है भाजपा के प्रति, ऐसा लग रहा है आपको? मैं जाट नहीं हूँ क्या? मेरे अंदर नाराजगी दिख रही है। तो फिर वो कौन से मेरे से बड़े वो जाट हैं जो ये कह रहे हैं कि नाराजगी? कहाँ नाराजगी दिख? मैं भी तो जाट हूँ। तो फिर नाराजगी कहना कि आप लोगों को लगती हो कि हमें तो नहीं लगती। जाट खूब साथ हैं और वोट भी देंगे, पहले भी दी है। और क्या जाटों की बेटी बीजेपी ने एमएलए नहीं बनाई थी, टिकट दी थी ना, एमएलए बनाई। तो हमें तो बेस्ट अवार्ड मुझे मिला एमएलए का। तो जाटों में कोई नाराज़गी नहीं है। और इसको नाराज़गी कह लो, सब एक तरफ तो कभी हुआ ही नहीं करते। तो सब हिस्सों में बटे होते हैं और हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। और जाटों में भी खूब अच्छा रुझान है। और इधर आप देख ही रहे हो। देख रहे हैं कि भाई जिस हिसाब से कादियान का हुआ कि लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ में धोखा हुआ है। कहने में क्या जाता है किसी का? मैंने तो 20 साल 4 चुनाव लड़े, मैंने तो नहीं कहा धोखा हुआ मेरे साथ है। क्या 5 साल तो अपना व्यापार करते हो, 3 महीने आके टिकट मेरी कहने से धोखा हो जाता है क्या? उसको धोखा बोलते हैं। वो तो उसकी इच्छा थी ना, वो कह रहा था ना। वो तो पार्टी संगठन को तय करना है, मुझे थोड़ा ना करना है या किसी उसको करना है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं करना था। संगठन देखता है कि हमें क्या करना है, किस व्यक्ति को टिकट देनी है। अब टिकट उसकी कटी है, मेरी कटी? विधायक मैं थी या कोई और था? तो मैंने तो नहीं कहा। मैं तो कहती हूँ संगठन का फैसला सर्वोपरि होता है। जो संगठन ने फैसला लिया बहुत बेहतर लिया। हम संगठन के अगर सच्चे सिपाही हैं तो कोई भी किसी चीज़ की नाराज़गी किसी को नहीं होनी चाहिए। कादियान की बात करें तो उनके स्लोगन ने, भाई बात सुन 1 मिनट। औरों की बात मेरे से मत कर, मेरे से कर। पोस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, मुझसे नहीं। कादियान की बात नहीं कर रहा हूँ, पोस्टर की बात कर रहा हूँ जिसमें कहा कि वो गन्नौर मांगे न्याय। इस स्लोगन पे इस गन्नौर में तो सदैव न्याय हुआ है, न्याय रहा है, और गन्नौर अब न्याय फिर कर देगा। ये उसको कोई और न्याय चाहिए तो वो मुझे पता नहीं। न्याय का जवाब गन्नौर की जनता देगी, मुझे नहीं पता। उनको कौन सा न्याय चाहिए वो बताए, उनसे पूछो ना। अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? हरियाणा में भाजपा जीत की हैट्रिक लगा पाएगी, लगता है आपको? बिल्कुल निश्चित। किसके दम पर? मोदी के नाम पर या सैनिक के काम पर? मोदी के नाम पर, सैनिक के काम पर, और जो टिकटें दी हैं सबका। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है ना, जिन लोगों के बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिली हैं, तो लोगों में कितना उत्साह है। आप आज किसी भी कोचिंग सेंटर पर जाकर देखिए कि बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं। आज हर बच्चे के मुंह पे एक आस है कि मेरे को नौकरी मिलेगी, योग्यता के आधार पर मिलेगी। ये सब चीज़ें जो हुई हैं तो इन सब चीज़ों के आधार पर मिलेगी। पढ़ी लिखी पंचायतें आई, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया पंचायतों में, और हज़ारों ऐसे काम हुए हैं। कांग्रेस ने 7 गारंटियां दी हैं जिसमें पर्ची खर्ची की जो आप बात कर रहे हैं, 2 लाख युवाओं को रोजगार की बात है, महिलाओं को 2000 रुपये महीने की बात है, 500 का सिलेंडर की बात हो, एमएसपी की बात हो, या 6000 पेंशन की बात हो। उन्होंने तो कहा कि हम करेंगे और हमने कर दिया 10 साल में। अब मुझे एक बात बताओ, उनके लिए तो मैनिफेस्टो एक घोषणा पत्र मात्र होता है। हमारे लिए मैनिफेस्टो एक संकल्प पत्र है। और संकल्प को पता है आपको, यज्ञ जब किया जाता है तो संकल्प लिया जाता है। हम उसको संकल्प लेके संकल्प पत्र का नाम देके मैदान में उतरे हैं, और वो संकल्प है हमारा, उसको पूरा करेंगे। पहले भी पूरा किया है। कांग्रेस तो ये भी कह रही है अग्निवीरों को केवल हरियाणा में ही जॉब क्यों, बाकी देश के उनका काम बोलना है। वो हमारे लिए पॉजिटिव क्यों बोलेंगे, वो नेगेटिव ही बोलेंगे। विपक्ष हमेशा नेगेटिव बोलता है, और हमने तो काम करके दिखाया है। पीछे भी 2 बार आई है, अब तीसरी बार भी आने जा रही है। मोदी जी के लिए भी लोग यही बोलते थे, मोदी जी आए ना तीसरी बार, ये भी हैट्रिक लगेगी। अब लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि 2 ही महीने का समय मिला, 5 साल का और देंगे। अब लोगों में बहुत उत्साह है। क्या नाम है? ओम प्रकाश शर्मा। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल अभी तो तिगड्डा माहौल है। तिगड्डा माहौल है, त्रिकोणीय लग रहा है। त्रिकोणीय अभी टक्कर नहीं कहा जा सकता। नहीं, टक्कर नहीं कह सकते। अभी टक्कर नहीं कह सकते। नहीं, भाजपा इस बार हरियाणा में अपनी सत्ता काबिज रख पाएगी या फिर? उम्मीद है, उम्मीद है। हाँ 60% उम्मीद है। देखिए, दोनों पार्टियों के जो अपने अपने घोषणा पत्र हैं, संकल्प पत्र है, दोनों में कैसे देखेंगे? क्योंकि किसानों को एमएसपी की बात वो भी कर रहे हैं, लेकिन पेंशन की बात कर रहे हैं, 6000 रुपये देने की। ऐसा है, परमानेंट एमएसपी कोई भी नहीं पार्टी दे सकती है, तो बहकावा है। भाजपा ने तो कह रही है कि हमने 24 फसलों पे एमएसपी दे रखा है, वो दे रखा, खरीद करेंगे हम। वो दे रखा है, खरीद भी रही है।
लेकिन परमानेंट का जिक्र है ना, कांग्रेस तो परमानेंट, कांग्रेस तो परमानेंट का लालच दे रही है, लेकिन परमानेंट एमएसपी कोई भी पार्टी नहीं दे सकती अपने देश में। उसमें कई उतार चढ़ाव हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर ये ऐसे जानते हैं। कांग्रेस कह रही है हम 6,000 पेंशन देंगे, अभी भरोसा है? हमें तो कोई भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है। नहीं, कहाँ से देंगे? कहाँ? अपने घर से देंगे? कहाँ से देंगे? पैसा सेंटर से आएगा। अगर ये ज़्यादा घोषणाएं करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे तो सेंटर पैसा कहाँ से देगा? इनके पास होगा नहीं, सेंटर पैसा देगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? हिमाचल जैसे हालात होंगे। हाँ, हिमाचल के, कर्नाटक के, तेलंगाना के तीन तो उदाहरण हैं। उंगली काट रहे कर्नाटक वाले। अगर हमने गलती किया इस उंगली से बटन दबा के कांग्रेस का, देखा होगा सीन। हाँ, तो फिर हमें भी काटनी पड़ेगी। फिर अगर हरियाणा की भी यही हालत होगी तो हमें भी अपनी उंगली काटनी पड़ेगी। हरियाणा में बदलाव नहीं होगा, लगता नहीं है। अब बात करें गन्नौर की, गन्नौर का क्या? गन्नौर का बता दो दिया आपको, त्रिकोणीय लग रहा है। त्रिकोणीय लग रहा है। जी एक तरफी हो रहा है गन्नौर में, माहौल नहीं देख रहे क्या? क्या तो नाम देख है लो, आप? मेरा रणबीर नाम जी, है। क्या माहौल है? माहौल आपके सामने, चारों तरफ नजर डालो, कितना कमल का फूल खिलेगा। और जैसा भाई है, जैसा टिकट लेके आया है, ऐसा भाई पूरे हरियाणा के अंदर नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए जो गन्नौर से लड़ रहा है देवेंद्र, ये सबको अपना मान के चलने वाला, देवेंद्र कौशिक सबको अपना मान के चलने वाला है। 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला, ना ही किसी को नाराज करता है। ये इसके अंदर एक क्वालिटी है, इसीलिए पार्टी ने इस पर भरोसा करके पीछे से कितने आदमी को छोड़ के इनको टिकट दी है। ये बात तो दूसरे प्रत्याशी भी कर रहे हैं, दावा भी कर रहे कर कहाँ रहे थे? कोई सिलेंडर ठा रहा है, बोला क्या रखी ना फूका कर ले जाएगा। कित पार्टी में जो जगह है ना, रही बड़ी आदमियों के लिए जगह है, उनको टिकट मिल रही है। कोई क्वालिटी होगी जो भी तो मिल रही है। भाई बात करो, गुंडे के लिए जगह नहीं है जिस पार्टी में। हैं। कौन है गुंडा? जो कोई भी हो जी इसमें, गुंडा तो कोई भी हो जी। सबसे बड़ी बात तो उसके लिए तो जगह बिल्कुल नहीं है जो का खतरा बिकाऊ है। खतरे में दीन ईमान है जी। यहाँ वैसे आदमी ने प्रेम में तो बिक जा सोबर, प्रेम में सोबर बिक जाएंगे, लेकिन पैसे तो किसी में खरीदने की ताकत नहीं कि जो खतरे कोई खरीद सके, ये किसी में ताकत नहीं है। यहाँ तो प्रेम में है जी, और प्रेम से ही अपने इस प्रत्याशी को वोट देंगे बिल्कुल सब लोग। किस उम्मीद के साथ में करेंगे? किस उम्मीद का? जो उम्मीद चल रही है जी, लहर छा रही है चारों तरफ, विकास ही विकास, प्रेम भाव सब कुछ सब तरफ। कांग्रेस गारंटी दे रही है बुजुर्गों को 6,000 पेंशन देने की, एमएसपी पे खरीद गई। कांग्रेस इतने दिनों से थी, उसकी गारंटी कहाँ गई जी? किसी को एक दाना फ्री में दिया हो, किसी को पैसे दिए हो पहले, अब कितना आ गई कांग्रेस? मतलब अब कांग्रेस अब बड़ी हुई है। कांग्रेस ने इतने साल हो गए, आज तक किस तक दिया था? सिर्फ देश को बर्बादी दी है। घोषणा तो दोनों पार्टी कर रही है ना, उधर संकल्प पत्र जारी कर रही है भाजपा, वो गारंटी दे रही है कांग्रेस। नहीं, ये संकल्प पत्र तो करते हैं ना जी, पूरा जो योजनाएं इन्होंने की बताई हैं वो सब पूरी हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ मैंने योजनाएं करते हैं। आज तक कभी किसी से कुछ हुआ ही नहीं उनसे, कभी भी कुछ हुआ है जी? कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ इसको गरीबी दिया, बंटवारा दिया, जाति पाति में बांटा हम सबको, सिर्फ ये दिया। और क्या दिया कांग्रेस ने भला? जी कुछ भी नहीं। और बीजेपी जो है सबको साथ लेके चल रही है। किसका? सबको एक साथ लेके चलना है, सारे विकास करना है, लाइट बढ़िया है, रोड बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, और क्या चाहिए सरकार से जी? पहले अच्छा नहीं था? नहीं, पहले नहीं था। पहले आम आदमी को किसी को भी पुलिस वाले से भी डर लगता था, बात भी नहीं कर सकते थे। जाटू जब वो था ना राज, तो डरते थे, मतलब पुलिस से ये डरते थे कि ओए जा, वो खामा में पुलिस धमकाने लग जाती। लेकिन आज कोई किसी के साथ बोल नहीं सकता बदतमीजी से जी। ये है सरकार। पुलिस प्रशासन दुरुस्त है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर एकदम दुरुस्त, बिल्कुल सब कुछ दुरुस्त। लेकिन युवाओं को नौकरी का सवाल है। नौकरी? 2 लाख नौकरी देने की घोषणा अरे भाई, नौकरी कहाँ से बनेंगी? युवाओं को तो खड़े होना अपने पैरों पे। मेरा जी, हाँ जी, मेरा लड़का लगा क्या जी, नाम है आपका? राजकुमार जी। लड़का लगा, किस में लगा है? ये कलरा का जी। क्लर्क लगा है? हाँ जी, बिना खर्ची पर्ची के, बिना खर्चे जी। कहीं कोई घूस नहीं दी? नहीं जी, कुछ नहीं है। किसी नेता से सिफारिश ना नहीं जी, किया? किसी ने भी कुछ किया। हाँ। पहले कैसे लगते थे? बस पहले खर्चे लेते थे। कैसे लगते थे पहले? पहले पैसे लेते थे। हाँ, जी, कैसे लगते थे बताइए? पहले ऐसे लगते, या तो किसी नेता का कोई खास आदमी है उसके लोग लगते थे जी, या फिर पैसे खर्च करो तब लगते थे। अब जो है योग्यता के आधार पर लगेगा, जिसकी भी होगी, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो। अब जिसमें जो योग्यता है वो नौकरी पाएगा जी। योग्य व्यक्ति के लिए नौकरी है। अब गन्नौर के लिए कौन बेहतर है? गन्नौर के लिए बिल्कुल देवेंद्र कौशिक जी बेहतर हैं, इनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। बीजेपी बेहतर है, सबसे बड़ी बात है। किसी को भी खड़ा कर दे, वो एक अच्छे कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, जो सीधी सी बात है जी। ऐसा तो नहीं कादियान जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो खेल बिगाड़ दे? नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता जी, बेकार। कादियान को अपने आप पता लग जाएगा कि वो किस पानी में है, उनको अपने आप ही पता लग जाएगा वो कितना दम है। 8 तारीख को देख लेना आप लोग भी और हम भी।
कि उसको पता लग जाएगा कि आप कहाँ हैं। पब्लिक ने उनको वोट देना है जो सच्चे प्रत्याशी हैं जी, जो काम करने वाले प्रत्याशी हैं उनको पब्लिक वोट देगी। तरह तरह को आरोप लगे देवेंद्र का ध्यान। झूठ बोलने से आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र का ध्यान जी। आरोप माने वो सिर्फ आरोप ही माने कांग्रेस की भी वही राजनीति है, देवेंद्र का ध्यान की भी वही राजनीति है। आरोप लगाओ, झूठ फैलाओ, वो सीधी सी वो राजनीति कर रहे हैं जी। हाँ जी। भरोसा किस पर है? देवेंद्र पर जी। देवेंद्र पर ही है। हाँ जी। मोदी भैया जी, हमें तो मोदी चाहिए जी, हमें तो मोदी का हाथ मजबूत करो। जादू चल रहा है मोदी का। बीजेपी जिंदाबाद। हाँ। जिंदाबाद। कुछ लोग कह रहे हैं जादू खत्म हो गया है मोदी। नहीं, हो ही नहीं सकता। मोदी का मेरे जादू सारे कैसे खत्म दोस्त हो है सकेगा ना, जी? बीजेपी पार्टी से ही लग रहे हैं। जी। ठीक है, बिना खर्ची पर्ची के लग रहे हैं। हाँ जी। आज पूरे मजे ले सिफारिश रहे की जरूरत नहीं हो। है। सिफारिश की जरूरत ही नहीं है, पढ़ और मजे ले। ठीक है भाई। तैयारी करो। हाँ, अति बढ़िया। सारे 5-6 यार दोस्त इतने बढ़िया लग रहे हैं। स्टेशन भाई जी, मास्टर नौकरी के लिए ही क्यों? और भाई क्लर्क और पोल्यूशन में मेहनत करने हैं। वाला किसी भी काम करो। 4-5 जगह लग रहे हैं। एक उसमें लग रहा, स्कूल में लग रहा है एक जना। बहुत कांग्रेस कह रही है इस बार तो सुपड़ा साफ कर देंगे भाजपा। कुछ भी साफ नहीं होता जी, कुछ भी साफ। ख्याल मैंने सौपन देखने में किसी को कोई बुराई नहीं है, ये भी सौपन देखे अच्छी बात है। लेकिन जैसे जब नजदीक आएगा चुनाव आपको पता लग जाएगा कि रिजल्ट क्या आना है। गन्नौर को क्या चाहिए? गन्नौर को विकास चाहिए, शांति चाहिए, सद्भावना चाहिए, और वो सब है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। बीजेपी 10 सरकार साल में मिला है कुछ? क्यों नहीं मिला जी? कमाल है, सभी कुछ तो मिला है। बढ़िया रोड सुविधा आप आए होंगे हमारे गांव में, ये खादर का गांव है, आपको आते हुए रास्ता बिल्कुल ओके मिला, रास्ते बिल्कुल बढ़िया, लाइट बिल्कुल बढ़िया है जी, लाइट बढ़िया, रास्ते बढ़िया, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया। और क्या चाहिए सरकार से जी? और सरकार से क्या चाहिए भाई जी? यही तो चाहिए जी सरकार से। ये क्या चाहिए? भाई हमारा यही चाहिए, बिजली चाहिए भाई, हमारा काम हो जाए टाइम पे, बस यही चाहिए हमें तो किससे ज्यादा उम्मीदें हैं आपकी? इससे ही है यार, रमेश को सीखते हाँ। हमें तो कौशिक से। देवेंद्र को सीखते। जी सर, ठीक है जी। क्या नाम है आपका? बीजा। क्या उम्मीद है गन्नौर को क्या चाहिए? भाई गन्नौर को यही चाहिए कि देवेंद्र भाई बड़ा। हाँ, देवेंद्र कौशिक बड़ा, कौशिक बड़ा। कौशिक बने। धन्यवाद।